हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। और मेरा नाम है हर्ष मिश्रा। और आज का लेक्चर फिनॉल अल्कोहल ईथर का लेक्चर नंबर 24 होने वाला है, जिसमें मैं कुछ केमिकल रिएक्शनों की बात करूंगा। जो फिनॉल की कुछ रह गई थी रिएक्शन है, उसके बारे में आज डिस्कस करूंगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसलिए मैं ये लेके आया था ये वाला लेक्चर। फिर उसके बाद एक और मैं लेक्चर लाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको ईथर का पार्ट चालू करवा दूंगा कि ईथर क्या होता है। फिर ईथर के बाद आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर के ये जो लेक्चर है, ये प्लेलिस्ट को पूरी कर दी जाएगी। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ मैं कौन सा लेता हूँ आगे चैप्टर, ठीक है। जो आप कमेंट में करेंगे उसके बारे में मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं फिर अपने चैनल की ओर कि क्या करना चाहते थे आज हम। तो आज का टॉपिक जो है वो है केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। क्या है? केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। कौन से सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शन में बात करूंगा वो करूंगा आपकी हैलोजिनेशन। किसकी? हैलोजिनेशन। अगर हैलोजिनेशन से आता है आपका केमिकल रिएक्शन पूछ ली जाती है तो कैसे? ये दो तरीके से केमिकल रिएक्शन आती है इसके अंदर हैलोजिनेशन से। एक क्या होती है, एक तो आपकी होती है आपकी वाटर से। अगर हम क्या करेंगे, ब्रोमीन और वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या जाके प्राप्त होती है, उसके बारे में बताते हैं। तो क्या होगी, सबसे पहले एग्जाम में क्या दे सकता है कि एक दे देगा आपको किसकी, फिनॉल की चल रही है, तो मैंने सबसे पहले फिनॉल की रिंग लगा दी। जिस चीज़ का मामला चल रहा है उस चीज़ को ले लेते हैं हम। यहाँ ले ले फिनॉल की रिंग। और मैंने क्या किया, एग्जामिनर कहता है Br2 का मतलब क्या होता है? ब्रोमीन क्या होता है? हैलोजिनेशन है। हैलोजिनेशन का मतलब समझ में आ रहा है कि हैलोजन होता है। हैलोजन होते हैं ये, हैलोजन क्या होते हैं? एक्स, जिसमें क्या होता है? Br होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडाइड होता है, क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है। ये सब के सब क्या होते हैं? और भी आगे होते हैं। ये सब के सब क्या होते हैं? हैलोजिनेशन होते हैं, हैलोजन होते हैं। अब ये हैलोजन में से एक हैलोजन मैंने Br2 यहाँ पे आके ले लिया है। अब रिएक्शन क्या होती है? Br, ठीक है, रिएक्शन ले लिया। अब मैंने क्या करा, इसकी रिएक्शन किससे करवा दी? H2O से जाके इससे मैंने रिएक्शन करवा दी। क्यों? अगर ब्रोमीन की H2O से जाके रिएक्शन होती है तो क्या जाके प्राप्त होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो क्या होगा यहाँ से, अगर रिएक्शन करवा दी किसकी, फिनॉल की, हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन से करवा दी H2O की उपस्थिति में, तो जाके क्या प्राप्त होता है? ये जो Br2 होता है, ये जो ब्रोमीन होता है, वो उसके क्या जाता है, ऑर्थो और पैरा पे जाके जुड़ जाता है। और यही क्या हो जाती है, इसकी रिएक्शन हो जाती है। किस पे? एक तो उसके ऑर्थो पे जुड़ जाता है, एंड देन उसके क्या जुड़ जाता है, पैरा पे जुड़ जाता है। अब ये भी पैरा है तो ये भी पैरा है, ये ऑर्थो है तो ये भी ऑर्थो है, तो मैंने यहाँ भी ऑर्थो लगा सकता हूँ, इधर भी लगा सकता हूँ। एंड ये तो क्या था, OH की जगह थी, इसको हम कहीं छेड़ेंगे नहीं कि भैया तुम्हारी जगह तुम अपने पास रखो, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर इसका नाम लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा, नंबरिंग कहाँ से होगी, इधर से होगी। तो किससे, 1 2 3 4 5 6, तो नंबरिंग हो गई इतनी। तो क्या प्राप्त होगा, कितने पे ब्रोमीन है? 2 पे आ रहा है, 4 पर आ रहा है, 6 पर आ रहा है, 3 बार ब्रोमीन आ रहा है, इसका मतलब ट्राई आ गया। और क्या है, ब्रोमीन है, ट्राई ब्रोमीन। और किस चीज़ की देंगे, फिनॉल की। तो ये आपकी क्या होती है, रिएक्शन हो जाती है। हमेशा ध्यान रखना कौन से रिएजेंट, मतलब यहाँ पे नो रिएजेंट, कोई से भी रिएजेंट की बात नहीं की गई है, सिर्फ H2O को ऐड किया गया, तब जाके हमारा क्या बनता है, 2 ट्राई ब्रोमीन और क्या ना फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, तो उसके बाद दूसरी तरफ चलते हैं। अगर ये तो मैंने फर्स्ट कंडीशन बता दी। अगर बात कर दिया रिएजेंट दे दी जाए, वो रिएजेंट क्या होंगे? रिएजेंट बात कर दी जाए किससे, रिएक्शन विद, लिख सकते हैं आप, रिएक्शन विद Br2, एक तो Br2 से तो रिएक्शन होगी। एंड देन जो रिएक्शन होगी वो होगी CS2, या बात किससे कर देते हैं, CHCl2 से। जब भी रिएक्शन होती है तब जाके क्या कंपाउंड बनता है। तो बहुत ही इजी मेथड है। सबसे पहले किस चीज़ की रिंग, फिनॉल की रिंग, कहीं नहीं जाएगी, वो तो हमारे साथ ही रहेगी। तो मैंने फिनॉल की रिंग लगा दी सबसे पहले, ठीक है, ये लगा दी मैंने फिनॉल की रिंग। अब क्या होता है, रिएक्शन किससे होती है, Br2, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया क्या, Br2। रिएक्शन किस चीज़ से हो रही है हमारी, रिएक्शन हो रही है हमारी CS2 भी दे रखा है, या दे सकता है CHCl2, मतलब रिएजेंट। अगर ये रिएजेंट कहीं भी दिख जाएं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होता है, ब्रोमीन, एक ही फिनॉल की रिंग पे इन तीनों ब्रोमीन को जोड़ दिया जाता है। लेकिन हम क्या करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग जाके जोड़ दिया जाता है। किसको, ब्रोमीन को जाके जोड़ दिया। मतलब
ब्रोमीन यहाँ भी जोड़ दिया जाता है, एक तो जोड़ दिया जाता है ऑर्थो पे अलग अलग, एंड देन प्लस का चिन्ह लगा के दूसरे पे क्या जोड़ दिया जाता है, दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है। अब वो क्यों जोड़ा जाता है उसके बारे में रीज़न बताएंगे। अब हम ये लगा दिया एंड देन ये जोड़ दिया, पैरा पे जोड़ दिया, क्योंकि अब हमें पता चल रहा है, डाउट आता है कि अगर सर आपने ऑर्थो पे जोड़ दिया एंड देन पैरा पे जोड़ दिया, पर लेकिन मेटा पे क्यों नहीं जोड़ा। ठीक है, पता होगा मेटा क्या होता है, ऑर्थो मेटा पैरा, वो इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है देन कंपेयर टू मेटा पोजीशन की। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 20 में बता दिया, आप जाके देख सकते हैं, और मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में ही सब कुछ बता चुका था, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। अब नाम कैसे लिखा जाएगा, नाम आसान है, कितने पे जुड़ रहा है, ये ऑर्थो पे जुड़ रहा है, तो नाम क्या आएगा, ऑर्थो फिनॉल लगा देते हैं, ये हो जाता है ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल। इसकी बात करते हैं तो किस पे, पैरा पे ब्रोमो और क्या, फिनॉल। ठीक है, ये दो रिएक्शन होती है किससी, अगर हम ब्रोमीकरण करते हैं, मतलब हैलोजनीकरण करते हैं, तब जाके हमें जो रिएक्शन होती है वो दो तरीके से प्राप्त होती है। पहला क्या होती है, H2O से प्राप्त होती है, एंड दूसरा क्या होता है, अगर रिएजेंट दे रखा हो CH2 या CSCl2 दे रखा हो, तब जाके वो रिएजेंट प्राप्त होता है। तो मैंने दोनों के दोनों को बता दिया, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे हम चलते हैं। ओके, फिर कर लिया होगा तो इसे इरेज कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं सल्फोनिनेशन। ओके ठीक है, टंग 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 टंग, बहुत ही इजी होने वाले हैं, कोई भी भारी नहीं है, और ये पूछ ली आती है एक एक दो दो नंबर में, इसलिए मैंने ये बताया। ठीक है, चलिए ठीक है, अब चलते हैं सल्फोनेशन। ठीक है, क्या सल्फोनेशन, सर ये क्या होता है सल्फोनेशन, इसकी अगर मैंने बात कर रही क्या डेफिनेशन की बात की, तो डेफिनेशन कैसे लिखेगी, अगर हमने क्या लिखी फिनॉल की, तो डेफिनेशन लिख दूं, चलिए ठीक है, फिनॉल की कांस्टेंट H2SO4 की उपस्थिति में, की प्रेजेंस में, फिनॉल की जब के साथ हीट किया जाता है, कि प्रेजेंस में H2SO के प्रेजेंस में हीट किया जाता है, हीट किया जाता है, तो हमें ऑर्थोपैरा सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन क्या होता है, फॉर्मेशन प्राप्त होता है या गिवन होता है। ओके, तो ये मैंने आपको थोड़ी डेफिनेशन लिखवा दी है। अब क्या होगा, मैंने क्या लिखवा दिया, फिनॉल की कांस्टेंट H2SO4 की प्रेजेंस में जब को हीट किया जाता है, तब क्या प्राप्त होता है, ऑर्थोपैरा डाइसल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। कैसे, इसके दो तरीके से रिएजेंट दे दिए जाते हैं। अब बीच में मैंने लगा दी एक फिनॉल की रिंग, समझाने के लिए अच्छी तरीके से समझाते हैं हम, फिनॉल लगा दिया यहाँ से, दो तरीके, इसका भी दो तरीके से मामला है, OH फिनॉल की रिंग। अब फिनॉल्स की रिएक्शन किससे करवा दी, H2SO4, और किस में लेना है, ये कांस्टेंट, हमेशा ध्यान रखना किसके साथ, कांस्टेंट SO4, और यहाँ भी देखते हैं कांस्टेंट H2SO4। ठीक है, उपस्थिति में हीट की जाती है। ठीक है, हीट भी लगा दो, और हमें पता है जब हीट होगी तो क्या लिख लगा, H2O का अणु बाहर लिख लगा, और यहाँ भी क्या होगा, H2O का अणु बाहर लिख लगा। अब जो डिपेंड करता है, ये चीज़ तो पता चली, दोनों चीज़ें सेम आ गई, अभी भी कोई गलती नहीं है। अब एक चीज़ बात कर लेते हैं, अगर बात कर ली हमने कितनी, 200-250 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अगर 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसे हीट करते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, इसके ऑर्थो पे जाके सल्फोनिक एसिड जुड़ जाता है। क्या जुड़ता है, इसके ऑर्थो पे आके सल्फोनिक एसिड, H2SO4 का इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, H2SO4 का इलेक्ट्रोफाइल होगा आपका क्या होगा, HSO3 होगा। वो क्यों होगा, हमने क्या निकाला, जल का अणु निकाला बाहर। हमें पता है हर एक पोजीशन में, बेंजीन की हर एक पोजीशन पे एक हाइड्रोजन ऐड होता है। ठीक है, तो मैंने एक बार शो करने के लिए यहाँ पे आपको दिखाने के लिए हाइड्रोजन लगा दिया। ओके, अब क्या निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा, और एक O यहाँ से निकलेगा, और एक H यहाँ से निकलेगा। तो जहाँ से भी इन तीनों में से, इन बेंजीन में जहाँ से भी H निकलेगा, ये पूरी पोजीशन जाके उस पर जुड़ जाएगी। ठीक है, अगर 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसे हीट करते हैं, तो ऑर्थो पे जैसे ऑर्थो से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन निकला तो जाके क्या जुड़ा, जो बची पेशी हुई वो जाके यहाँ पे आके जुड़ जाती है, एंड देन ये भी क्या आ जाती है, OH आ जाती है, जिसका नाम हो जाता है ऑर्थो सल्फोनिक एसिड। ऑर्थो
सल्फोनिक एसिड का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ये चीज़ समझ में आ गई। ऑर्थो सल्फोनिक एसिड का ऑर्थो हाइड्रोक्सी, सॉरी हाइड्रोक्सी और लगेगा यहाँ पे, OH तो रह गया। ऑर्थो हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, किसका, ऑर्थो हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड, यहाँ भी लिख सकते हैं क्या लिख दिया, ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये चीज समझ में आ गई है। जब भी कॉन्स्टेंट H2SO4 से रिएक्शन होगी वो 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब क्या प्राप्त होगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर बात कर देते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी कई बार पूछ रहे हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर बात कर देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, पैरा पे जाके वो जुड़ जाता है, क्या, सल्फोनिक एसिड का न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ जाता है। तो OH ये लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाता है, HSO3। जैसे क्या बोल देते हैं, पैरा को पी लिख दो, पैरा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये दो चीजें मैंने आपको बता दी हैं। क्या, पैरा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड, दो तरीके से बता दिए मैंने। ये फिनॉल की रिंग हो जाती है आपकी, अब आप देख सकते हैं। ठीक है, एक बार रिवीजन करवाते हैं। फिनॉल की रिएक्शन जब 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाते हैं तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड देन अगर फिनॉल की कॉन्स्टेंट H2SO4 की उपस्थिति में 100 डिग्री सेंटीग्रेड से रिएक्शन करवाते हैं तो पैरा हाइड्रोक्सी फिनॉल का सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। बस यही सल्फोनिक एसिड कुछ इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद मैं एक और बात देता हूँ, अगर उसका फिनॉल का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या प्राप्त होता है, एंड देन फिनॉल का रिडक्शन होता है तो जाके क्या प्राप्त होता है, दोनों बताएं। इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम। ओके, चलिए ऐसा कर लिया होगा, इसे रेस करते हैं। अब बस लास्ट रह गया है इसी लेक्चर का, सबसे लास्ट मामला जो रह गया है वो चलता है इस पे, क्या, रिडक्शन ऑफ फिनॉल। किस पे, रिडक्शन ऑफ फिनॉल। तो लिख देते हैं यहाँ पे रिडक्शन ऑफ फिनॉल। अगर फिनॉल का रिडक्शन किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, या एक चीज और लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ किसका, फिनॉल। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, फिनॉल क्या होता है। ठीक है, रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ H2O, क्या, रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये होता है किसका, रिडक्शन का मतलब होता है। एंड देन ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जिसे हम क्या बोलते हैं, H, इसे क्या बोलते हैं, O। ये दो चीजें होती हैं। अब क्या होता है, जैसे ही हमने रिएक्शन करवा दी, ये पूछ ली जाती है कैसे आप फिनॉल से क्या बनाओगे, बेंजीन। तो कैसे बनाओगे, ये एग्जामिनर पूछ लेता है, फिनॉल से बेंजीन किस तरीके से बनेगी, वो उसी तरीके से बनेगी, बेंजीन। ओ सॉरी, ओह ये तो फिनॉल है, फिनॉल लगा दिया। जैसे ही हम इसमें क्या करते हैं, Zn से रिएक्शन करवा देते हैं। अगर हमने जैसे ही फिनॉल की Zn मतलब जिंक से रिएक्शन करवाते हैं और हीट करवा देते हैं तो क्या बाहर निकल जाता है, ZnO बाहर निकल जाता है, क्योंकि क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो ZnO बाहर निकल जाता है, जिसके कारण क्या बन जाता है, ये फॉर्मेशन इस तरीके का हो जाता है, H। अब हमें पता है प्रत्येक बेंजीन के प्रत्येक उस पे एटम पे एक हाइड्रोजन होता है, तो ये पूरी एक बेंजीन की रिंगी बन गई है, तो ये हो जाता है बेंजीन। तो एग्जामिनर क्या पूछ लेता है, अगर पूछ लेता है कि फिनॉल की Zn जिंक से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, या ये पूछ लेगा रिडक्शन ऑफ फिनॉल का रिडक्शन करो तो क्या प्राप्त होता है, या ये पूछ लेगा कि बेंजीन से फिनॉल से अगर बेंजीन करवानी पड़ेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा रिएजेंट लगाना पड़ेगा, वो क्या होगा, ZnO लगाना पड़ेगा। ओके, ये मैंने पहले वाले लेक्चर में वैसे बता दिया हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं ये लेक्चर के बारे में, लेकिन मैं फिर से इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि ये दोनों चीज़ एक साथ हो जाएंगी तो अच्छा होगा आपको। ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, तो ऑक्सीडेशन के लिए क्या होता है, हमने फिर से ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मैंने ऑक्सीडेशन के लिए ये ले लिया एंड देन OH लगा लिया। ठीक है, रिएक्शन किससे, क्रोमिक एसिड, किससे, क्रोमिक एसिड। अब क्रोमिक एसिड क्या होता है सर, इसमें क्या ले सकते हैं, क्रोमिक एसिड में Na2Cr2O7, जैसे क्या बोलते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट। ओके, समझ में आ रहा है, सोडियम डाइक्रोमेट बोल देते हैं इसे। अब इसकी रिएक्शन जैसे ही हम करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, अब यहाँ पे एक चीज़ और ले लेते हैं O2, तो जाके क्या प्राप्त होता है,
वो प्राप्त होता है इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर। इसके और इसके पैरा पोजीशन पे क्या जाके जुड़ जाता है, सिर्फ इसके पैरा पोजीशन पे क्या जाके जुड़ जाता है, एक ऑक्सीजन जाके जुड़ जाता है, तो ये रिएक्शन हो जाती है, जिसका नाम क्या बोल देते हैं हम, जिसमें जोड़ देते हैं पैरा, क्योंकि देखो पैरा पोजीशन पे जुड़ी हुई है, ये भी पैरा ये भी पैरा, तो नाम क्या हो जाता है पैरा, पैरा बेंजोक्यूनॉन, पैरा बेंजोक्यूनॉन। क्या होता है फॉर्मेशन, पैरा बेंजोक्यूनॉन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी थी। अब मैंने सल्फोनेशन के बारे में आपको बता दिया, हेलोजिनेशन के बारे में बता दिया, ऑक्सीडेशन के बारे में बता दिया, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल एंड देन रिडक्शन ऑफ फिनॉल, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता एग्जाम में, और ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसको आप तैयारी करते रहना, डेली तैयारी कीजिए, और एक भी वीडियो को मेरी स्किप नहीं कीजिए। एक भी वीडियो स्किप करोगे तो आपको थोड़ा सा माइंड वो भी हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा, और बहुत चीज़ें मैं जो करवाता हूँ वो चीज़ आपकी रह जाएंगी। ठीक है, तो मेरी तो सलाह यही है कि आप अच्छे से पढ़िए, और अच्छे से पढ़ के अपना घर वालों का, इंडिया का नाम रोशन करिए। तभी तो अगर आप केमिस्ट्री में कुछ कर लोगे, कुछ इन्वेंट कर दोगे, तो इस कोरोना वायरस से तो बच जाएंगे। ऐसी बीमारी आगे जो भी आती है बीमारी, उन सब से तो बचाव हो ही जाएगा। ठीक है, तो अब आपका जो टाइम है वो आपका अपना ही टाइम है। तो इस टाइम जो टाइम है कोरोना वायरस में जो चल रहा है, कोविड-19 में जो टाइम मिल रहा है, उसे आप उल्टा सीधा बर्बाद ना करें। करना है तो अपनी पढ़ाई पे करिए, क्योंकि यही आपका आगे फ्यूचर है। इससे आगे आपको कुछ नहीं मिला। अगर आज आपने जो मेहनत करी वो जाके आपको आगे रंग लाएगी, वरना अगर आज आपने मज़े करे तो आगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो आज से ही मेहनत करते जाइए और जुड़ते जाइए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, और फिर मिलते हैं हम इससे अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। वो वीडियो लास्ट वीडियो होगी अल्कोहल फिनॉल की, मतलब फिनॉल के चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी। उसके बाद मैं ईथर के बारे में बता दूंगा आपको। फिर तो चलते हैं इसके बाद। जय हिंद, जय भारत।